क्या आप भी अपनी बॉडी में लो एनर्जी फील करते हैं? जब आप सुबह उठते हैं, उसके बाद से आपको ऐसे लगता है कि बॉडी के अंदर जान ही नहीं है और कितना भी कुछ खा लो पी लो फिर भी वो जान वापस नहीं आती है। जब आप कोई भी काम करने जाते हैं तो बहुत जल्दी उसमें थकान फील होती है। जब आप कहीं चल के चले जाते हैं तो आपकी लेग्स में ऐसा लगता है कि मानो जान ही नहीं रही हो, एनर्जी नहीं बची हो। कुछ भी आपने ट्राई कर लिया, कुछ भी चीज़ खा पी लेते हो लेकिन वो एनर्जी आती ही नहीं है और बहुत जल्दी आप थकान फील करते हो। सारा दिन आपका सोने का मन होता है। अगर बेड पे एक बार लेट जाते हो तो उठने में बहुत परेशानी होती है। रात को सोते-सोते आपकी नींद खुल जाती है, लेग्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं, बॉडी में ऐसा लगता है कि जैसे बहुत किसी ने मार दिया हो, पीट दिया हो, ऐसा आपको फील होता है और बहुत थके हुए गिरे-गिरे रहते हो। कई बार तो सर में अचानक से दर्द आ जाता है। अगर ये सब चीजें आपके साथ हो रही हैं, तो यकीन मानिए आप में हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। आपको पता भी नहीं चलेगा और अचानक से आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। लेकिन मैंने इसके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई है कि कैसे आप जूस बनाकर घर में पी सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, वेजिटेबल खा सकते हो। अब कुछ लोग इतना सब नहीं कर पाते हैं, किसी भी वजह से लगा सकते हैं, या तो बहुत ज्यादा काम उनके घर में होता है तो वो अपना ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाते, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड होता है इन चीजों में और एक पैसे भी बहुत ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है और आप अपना ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं बताने वाली हूँ सबसे सस्ता सा आपके लिए एक उपाय जिसको आप कर सकते हैं और इजीली इस हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा कर सकते हैं और अपनी थकान और सुस्ती को आराम से भगा सकते हैं। सिर्फ छोटा सा एक काम करना है। तो चलिए मैं बताती हूँ इस वीडियो में आपको क्या करना है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। आपने ठीक सुना, अगर आपको बहुत ज्यादा थकान फील हो रही है, सुस्त फील करते हो, बहुत कम एनर्जी आपको फील होती है, सुबह उठते ही एनर्जी एकदम खत्म, कुछ भी खा लो फिर भी एनर्जी नहीं आ पा रही है, मन ऐसा करता है कि लेटे ही रहो। अगर ऐसा कुछ हो रहा है और आपकी स्किन भी डल होनी शुरू हो गई है, आंखों को आपने ऐसा करके देखा तो वो सफेद सफेद नजर आती है, मतलब ये वाला हिस्सा भी आपका सफेद नजर आता है, तो आपके अंदर खून की कमी हो गई है। अब आप कहेंगे कि मैम आप तो वही फ्रूट्स, वेजिटेबल या फिर किसी चीज का जूस बताओगे, ये तो हमने बहुत सारा देखा है लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इसमें टाइम स्पेंड तो होता ही होता है, मनी भी इतनी चाहिए, पैसे भी इतने ही चाहिए हैं, तो वो चीज हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ना तो इतना टाइम है हमारे पास और बहुत सारे लोग इतनी चीजें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो मैं सस्ती सी एक चीज आपको बताने वाली हूँ जिसमें आपका टाइम भी नहीं जाएगा और ज्यादा पैसे भी आपको खर्च नहीं करने पड़ेंगे। वो एक पत्ता है जिसको खाने से आप अपने हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ा सकते हो, आयरन की कमी को दूर कर सकते हो। लेकिन इसका खाने का एक तरीका है जो मैं बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको खाते हैं लेकिन वो बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो इसका स्पेशल एक तरीका है, उस तरीके से आपने लेना है और आप देखोगे कि आपका खून का जो स्तर है, आयरन की जो कमी है वो बढ़ती चली जाएगी और एनर्जेटिक आप फील करने लगोगे, फिर आपका हर चीज में मन लगेगा। तो करना क्या है और ये किस चीज का पत्ता है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। तो ये पत्ता है करी पत्ता, आपने देखा ही होगा, आप इसका यूज भी करते होंगे सब्जी वगैरह में, करी लीव्स इसको इंग्लिश में बोल देते हैं और इसका साइंटिफिक नेम है मुरैया कोइंजी। चलिए जी, अब इससे क्या होगा और कैसे इससे आयरन की कमी दूर होती है, सबसे पहले जान लेते हैं। जब हम इसको खाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या करता है ये जाके, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। ये क्या करता है कि जब हम सुबह 5-6 पत्ते आप फ्रेश तोड़ लीजिए, धोइए उसको और अच्छे से चबाइए, चबा चबा के जैसे ही हम खाना शुरू करते हैं तो इसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट है वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट कहाँ आपको देखने को मिलता है, तो वो है कि इसकी प्रॉपर्टी होती है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी क्या करती है, वो हमारे जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देती है। फ्री रेडिकल्स यानी कि हमारे सेल को खराब होने वाले एक टॉक्सिन्स होता है, आप इस तरीके से समझ लीजिए, जो हमारी बॉडी में घूमता रहता है। अब हर एक चीज में वेस्ट तो निकलता ही है, जब भी कुछ घर में आप काम करते हैं, घर में रह रहे हैं तो उसमें भी कूड़ा करकट तो होता ही है, वैसे ही हमारी बॉडी में होता है। बॉडी में फंक्शन चले, कूड़ा करकट होगा, उससे हमारे सेल डैमेज होने लगते हैं अगर वो बहुत देर तक बॉडी में रुका हुआ है। तो उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, जो कि जैसे हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, उसकी वजह से पैदा होता है। कोई भी टेंशन ले रहे हैं, एक्सरसाइज ज्यादा कर लिए, घर का काम ज्यादा है, न्यूट्रिशन की कमी है, बहुत सारी चीजों से फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं। तो अब इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, खत्म करने के लिए ये एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि करी पत्ता में है। विटामिन सी, विटामिन ए, फ्लेवोनॉइड्स जो हमारी बॉडी को जरूर चाहिए, तो करी पत्ता से आपको इजीली मिल जाते हैं। नेक्स्ट चीज है, जो हमारे बाल होते हैं उनको प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग से रोकता है। अब जैसे पहले ही कम उम्र में लोगों के बाल सफेद हो रहे हैं, बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं, तो अगर आप उस चीज से बचना चाहते हो तो डेली करी पत्ता खाना शुरू कर दो। बाल बहुत झड़ रहे हैं तो करी पत्ता खाना शुरू कर दो, क्योंकि ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, तो बालों के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें विटामिन अच्छी मात्रा में होते हैं।
नेक्स्ट चीज आते हैं अपनी आइज के ऊपर। हमारी आइज के लिए एक विटामिन बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है विटामिन ए। विटामिन ए अच्छी मात्रा में होता है, जो हम करी पत्ता खाते हैं इसके अंदर अच्छी मात्रा में विटामिन ए भी होता है, जिससे आपकी आई हेल्थ अच्छी रहती है। तो इसलिए अगर आप आइज को ठीक रखना चाहते हैं तो भी करी पत्ता खाना शुरू कर दीजिए। वैसे भी इसकी तासीर ठंडी होती है, तो आपकी आंखों में गुड कफ की जरूरत होती है। हमारा जो ये वाला एरिया होता है ना, इसमें गुड कफ चाहिए। अगर ये गुड कफ की कमी हो जाती है तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, आंखें वीक होने लगती है। तो इसके लिए गुड कफ अगर आपको मेंटेन रखना है तो कुछ ठंडी चीजें ऐड करनी पड़ती है। करी पत्ते की जो तासीर होती है वो भी ठंडी होती है। नेक्स्ट चीज हमारी स्किन को अच्छा रखता है। देखो, अगर आपकी स्किन डल हो रही है, आपकी स्किन में न्यूट्रिशन की कमी है, तो इसके अंदर विटामिन ई होता है, जो कि स्किन को अच्छा रखने के लिए और स्किन की स्मूथनेस बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा विटामिन है। तो अगर विटामिन ई आपके खाने में है तो आपकी स्किन लंबे समय तक जवान रहेगी, आपको बूढ़ा नहीं होने देगी, आपकी स्किन पर ड्राइनेस नहीं आएगी, रिंकल्स नहीं पड़ेंगे। तो उसके लिए भी करी पत्ता बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आते हैं हार्ट हेल्थ। देखो, आजकल सब यही चाहते हैं कि हमारा हार्ट बढ़िया रहे, क्योंकि है ही है, आपने देखा है कि अचानक से लोग गिर जाते हैं और फिर चले जाते हैं, अचानक से उनको हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये समस्या बहुत बढ़ रही है। तो अगर आप हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हो तो उसके लिए भी करी पत्ता खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को तो कम करता ही करता है, साथ में आपकी जो मसल होती है उनको रिलैक्स करता है। जैसे आपने देख कई बार घबराहट फील होने लगती है, तो उसके लिए इसके अंदर 2 कंपाउंड पाए जाते हैं, रूटीन और टैनिन्स, जो कि कार्डियो प्रोटेक्टिव जिनकी प्रॉपर्टी होती है। अगर अपने हार्ट को आप हेल्दी रखना चाहते हो, उसके मसल को एकदम रिलैक्स रखना चाहते हो जिससे वो अपना फंक्शन बेटर कर सके, तो करी पत्ते आपको जरूर खाने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं लीवर हेल्थ। लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने का काम करता है। इसके अंदर फाइबर ज्यादा होता है, विटामिन सी ज्यादा होता है, जो कि हमारी बॉडी से सफाई का काम करता है। तो इसलिए लीवर को अगर फैट फ्री बनाना है, हेल्दी रखना है, तो सबसे बड़ी जो उसकी हेल्प करेगा टॉक्सिन्स निकालने में, वो है करी पत्ता। करी पत्ता लीवर की बहुत अच्छे से हेल्प करता है, और जो उसके एंजाइम्स होते हैं जिसे वो फंक्शन बेटर करता रहे, उसको भी स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट आते हैं हमारा पेट, हमारे डाइजेशन को बेटर करता है। ये तो बात पक्की है, अगर करी पत्ता खाना शुरू करते हैं तो आपका डाइजेशन ओवरऑल बेटर होना शुरू हो जाएगा। चाहे आपको कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, दोनों चीजों में आपको बहुत बढ़िया फील कराता है। कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करेगा, और अगर डायरिया हो रहा है तो उसको भी ठीक करने में करी पत्ता बहुत आपकी हेल्प करता है। दूसरा, ये आपके डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करने में हेल्प करता है, उनको स्टिमुलेट करता है, जिससे आपका खाना अच्छे से पचने लगता है। और जिनको एसिडिटी की समस्या है या पेट के अंदर अल्सर हो गए, क्योंकि मैंने आपको बताया इसकी तासीर ठंडी होती है, और इसको मीठा नीम भी बोलते हैं। नीम की तासीर भी ठंडी होती है और इसको मीठा नीम बोला जाता है एक तरीके से, वो इसीलिए क्योंकि तासीर ठंडी है। आप इसका 4-5 पत्ते ले लीजिए, उसको पीस लीजिए और पानी में मिला के आप इसको पी सकते हैं। जिनको अल्सर की समस्या, एसिडिटी रहती है, उसमें भी रामबाण काम करेगा। आपको अल्सर भी नहीं रहेंगे और एसिडिटी भी कभी नहीं बनेगी। आप सुबह के समय खाली पेट भी पी सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बता दिया, आंतों की सफाई का काम करता है। ये वेट लॉस में भी आपकी हेल्प करता है, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, तो क्रेविंग्स आपकी कम होती है। दूसरा, इसके अंदर होता है एंटी हाइपरग्लाइसेमिक प्रॉपर्टी होती है इसकी। तो उसमें क्या करता है, जैसे हमने कोई भी खाना खाया, रोटी खा रहे हैं, कोई भी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो वो एकदम से हमारे ब्लड में घुल जाता है, क्योंकि ग्लूकोज एकदम से बॉडी में रिलीज होता है और वो सारा शुगर ब्लड में फेंक देता है। अगर हमने करी पत्ता खा लिया, शुरू में ही करी पत्ता अच्छे से चबा चबा के खा लिया, तो ये क्या करता है कि वो ग्लूकोज जो एकदम से बॉडी में रिलीज हो रहा है उसको डिले कर देता है, उसको रोक देता है कि भाई धीरे धीरे रिलीज करो, क्योंकि इसके अंदर फाइबर कंटेंट ज्यादा है, हाइपरग्लाइसेमिक प्रॉपर्टी है इसकी। तो इसकी वजह से आपका फैट भी इकट्ठा नहीं हो पाता, क्योंकि बॉडी में जो खाना गया वो धीरे धीरे से एनर्जी रिलीज कर रहा है, जिससे आप काम करते जा रहे हैं तो वो एनर्जी यूज होती जा रही है। अगर एकदम से वो ब्लड में पहुंच जाता है तो वो फैट में भेज दिया जाता है, जितना भी शुगर है उसको, क्योंकि ब्लड में वो रोक नहीं पाएगा। इतना ज्यादा शुगर अगर बॉडी के लिए ब्लड में रुक जाती है तो वो बीमारियां पैदा करती है, वो हमारे ऑर्गन्स में इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है, हमारी नसों में जमनी शुरू हो जाती है, जिससे बहुत सारी बीमारियां होती है। और डायबिटीज भी इसी कारण से खतरनाक होती है, क्योंकि डायबिटीज में क्या होता है कि ब्लड में शुगर फैल जाती है, ब्लड में शुगर रुक जाती है बहुत टाइम के लिए, और फिर वो नसों में जमनी शुरू हो जाती है, और फिर वो जहां की नस को ब्लॉक करेगी वहीं से वो ऑर्गन खराब होना शुरू हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया, इसकी एंटी हाइपरग्लाइसेमिक प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, तो डायबिटीज वालों के लिए भी रामबाण काम करता है, आपके ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं होने देता है अगर आप इसको सुबह खाली पेट खाते हैं। अब एक चीज और रहेगी कि जॉइंट्स पेन अगर है तो उसमें भी आपको काफी राहत देगा, क्योंकि आपकी बॉडी से गैस को बाहर निकाल देता है। जो खराब हवा होती है, गैस होती है, जिसकी वजह से बॉडी पेन होने लगता है, जॉइंट्स पेन होता है,
तो उसमें भी काफी आराम देता है। और बोन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें सारे मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, जो कि हमारी बोन्स के लिए जरूरी होता है। तो जिनको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है, जॉइंट्स पेन रहता है, तो उनको करी पत्ता जरूर खाना चाहिए। अब मेन जिसके लिए मैं बात कर रही थी, इसमें आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है फ्रेंड्स। यही नहीं, अब न्यूट्रिशन भी थोड़ा बता देती हूँ। इसके अंदर प्रोटीन भी होता है, इसके अंदर बहुत थोड़ी सी मात्रा में फैट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है थोड़ी सी मात्रा में। इसके अंदर विटामिन सी, ए, ई और इसके साथ ही मिनरल्स होते हैं, जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया। थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारे मिनरल्स भी होते हैं, तो इसलिए बोन के लिए भी अच्छा है। अब जो मेन मेरा टॉपिक था, वो जो मैं बताने जा रही थी, वो है कि आयरन कंटेंट ज्यादा होने की वजह से आप इसको चबा चबा के खा सकते हैं अगर आप कुछ चीज नहीं ले पा रहे हैं और आपके अंदर खून की कमी होती जा रही है। अब आप इसको चबा चबा के खाइए। और जैसे कि मैंने बताया, खाने का तरीका होता है। वैसे तो कई बार लोग इसको सब्जियों में डाल के भी खाते हैं, तो इतना बेनिफिट नहीं मिल पाता क्योंकि इसके न्यूट्रिशन खराब हो जाते हैं पकाने की वजह से। तो जब आप करी पत्ते को धो के अपने घर में रखते हैं, उसके बाद आप फ्रेश 5 से 6 पत्ते निकाल लीजिए। सुबह के समय खाली पेट आप इनको चबाना शुरू कर दीजिए और कम से कम आपको 5 मिनट लगने चाहिए। एक पत्ता मुंह में डालना है, उसको अच्छे से चबाना है, उसको लार में मिक्स करना है और निगल लेना है। अब यही नहीं, यही पे खत्म नहीं होने वाला, आगे भी बताने वाली उसके बाद क्या लेना है, ताकि आपके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो अच्छे से बन सके, आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके, उसके लिए भी एक टेक्निक है। तो अब ये 4-5 पत्ते जो भी आपने लिए थे, उनको चबा चबा के खा लिया। कम से कम 3 से 4 मिनट या 5 मिनट आपने लगाए उनको चबाने में, ताकि आपकी लार मिक्स हो सके। अब इसके बाद आधा गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करना है, काली मिर्च डालनी है, काला नमक भी डाल सकते हैं अगर आप स्वाद बनाना चाहते हैं, वो डाल लीजिए, बस चीनी नहीं डालनी है। अब ये अच्छे से मिक्स कर लीजिए लेमन को भी। लेमन अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अगर आपको सूट करता है तो पूरा लेमन भी डाल सकते हैं, अगर आप वेट लॉस भी करना चाहते हैं। नहीं तो थोड़ा सा आधा लेमन ही डाल लेंगे, उसकी 5 से 10 बूंदे, वो भी काफी है। अब अपनी इसको सिप सिप करके पीना है इन पत्तों को चबाने के बाद। अब ऐसा मैं क्यों करने के लिए बोल रही हूँ, देखो इसके अंदर आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन आयरन हमारी बॉडी में तभी अच्छे से एब्जॉर्ब होता है जब उसमें विटामिन सी, हाई विटामिन सी उसको मिल जाता है। वैसे तो करी पत्ते में विटामिन सी है, लेकिन उतनी हाई मात्रा में नहीं है जितना भी आयरन आपने खाया उसको एब्जॉर्ब कर सके। और वैसे भी हमारी बॉडी में आयरन की कमी तभी होती है जब विटामिन सी की कमी हो। विटामिन सी हमें बहुत अच्छी मात्रा में लेना होता है, हर एक दिन की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे नहीं कि आज हमने नींबू पी लिया कल नहीं पीना है, क्योंकि विटामिन सी जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ये पानी में घुल के बॉडी से बाहर निकल जाता है। और खास तौर पे उन लोगों के लिए जो 4 से 5 लीटर पानी पीते हैं, तो उनकी बॉडी में तो डेफिशिएंसी होने की पूरी गुंजाइश होती है, क्योंकि पानी के साथ मिक्स होकर बहुत सारे विटामिन बाहर निकल जाते हैं। और खास करके विटामिन बी और विटामिन सी जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, वो तो पानी के साथ बह के निकल जाते हैं, तो इसलिए आपको रोज खाना जरूरी है। विटामिन बी तो हमें हर एक चीज में मिल ही जाता है, चाहे आप गाजर खा लो, मूली खा लो, तो उसमें कुछ मात्रा में विटामिन बी रहता है। लेकिन विटामिन सी खट्टी चीजों में ही आपको ज्यादा मिलेगा, तो इसलिए लेमन आप ले सकते हैं। और जैसे करी पत्ता आपने खाया, जो आयरन की चीज खा रहे हैं, उसके बाद विटामिन सी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में ले लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाएगा। और अगर थोड़ा भी आयरन खा रहे हैं तो वो भी एब्जॉर्ब होगा अच्छी तरीके से, आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से आप करी पत्ता खाना शुरू करिए। अगर आपकी बॉडी में लिथार्जिकनेस रहती है, सुस्त फील करते हो और आपको हीमोग्लोबिन की कमी बता दिया है, और खास करके लेडीज में तो अक्सर हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है, चेहरे पर रंगत नहीं है, कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, बालों से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड, वैसे भी ओवरऑल हेल्थ के लिए करी पत्ता एकदम परफेक्ट है। 4 से 5 करी पत्ता अगर आप आए दिन खाते हैं तो कभी कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती, कोई दिक्कत परेशानी आपको आ नहीं सकती, आपका हार्ट भी हेल्दी रहेगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।